नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आज मंगलवार के दिन मंगल से शुरुआत हुई है क्योंकि सेंसेक्स ने 1100 अंकों की बढ़त के साथ आज अपने कारोबारी सत्र की शुरुआत की। हालांकि हमने सोमवार का दिन देखा था कि काफी उतार चढ़ाव बढ़ा रहा और जिस तरह से आज 10 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को और प्रधानमंत्री ने उनसे जुड़े हुए जो तमाम लाभार्थी हैं उनसे संवाद कर ये जाना कि किस तरह से इन उपलब्धियों ने सुनिश्चित की है आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त नींव। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की प्रमुख आर्थिक टॉपलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। योजना के तहत 10 वर्षों में खुले 52 करोड़ से ज्यादा खाते, बांटे गए 33 लाख करोड़ रुपए के लोन। यूएस और चीन के बीच टैरिफ वॉर तेज, ट्रंप की खुली चेतावनी, 34% टैक्स हटाओ वरना चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। ट्रेड वॉर की तरफ बढ़ता हुआ वैश्विक। वहीं टैरिफ वॉर के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की बात। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने पर जताई सहमति। और सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 74,300 के पार, वहीं निफ्टी 380 अंक चढ़ा। तमाम बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। और आइए अब शुरुआत करते हैं कि दुनिया भर के बाजार जहां चौतरफा कल बिकवाली हावी थी, चाहे एशियाई बाजारों को ले चाहे ग्लोबल बाजारों को, लेकिन इस वक्त क्या हाल है। तो शुरुआती क्यूज पॉजिटिव थे। गिफ्ट निफ्टी 22,562 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था और इसी के क्यूज को फॉलो करते हुए और जो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज भी सेंसेक्स में गिरावट हो सकती है, लेकिन सेंसेक्स ने एक बम्पर छक्का मारा। 74,324 का वो लेवल तो रहेगी, लेकिन 1100 पॉइंट्स अप इस वक्त दिखा रहा है शेयर बाजार। और निफ्टी का ओपनिंग भी 22,000 के आसपास आप देख सकते हैं और 380 अंकों की बढ़त के साथ, और शेयर बाजार की हम इसे बम्पर शुरुआत मान सकते हैं। वहीं जो डाउ फ्यूचर्स है उसमें भी तेजी नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स भी 1000 पॉइंट्स अप नजर आ रहा है। तो बाजार के लिए अहम ट्रिगर आज के लिए चीन अमेरिका के बीच जो ट्रेड वॉर है वो रहेगा। एशियाई बाजारों में शानदार रिकवरी है और गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 400 पॉइंट्स ऊपर कारोबार करता हुआ। कल एफआईआईज की नेट बिकवाली रही, तो क्या आज डीआईआईज मोर्चा यानी कि जो घरेलू निवेशक है क्या वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। वहीं कमोडिटी मार्केट में भी सोना कल $40 टूटा। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए तो आज क्या रहेगा ये बाजार बंद होने पर हम देखेंगे। चलिए अब रुक करते हैं आज के फोकस का। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल बेमिसाल पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के 10 साल पूरा होने के अवसर पर योजना के जो लाभार्थी हैं, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में दिखाया कि उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी और शुरुआत ऐसे हुई कि कैसे गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि यानी एमएसएमई के जो 10 ऐसे जुड़े हुए जो उद्योग हैं वहाँ 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण, यानी आपको कोई कोलैटरल जमा नहीं कराना, ये ऋण देने की सुविधा शुरू की गई। अब इसके उद्देश्य, इसका मकसद आखिर क्या था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को बहुत सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। यानी कि आप एक एम्बिट में आ जाते हैं जब आप ग्लोबल तौर पर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे से एक उद्यम खड़ा करना चाहते हैं और तमाम उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मुद्रा योजना किसी भी सरकार के लिए आंख खोलने वाला है। उन्होंने बताया कि इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? महिलाओं को हुआ। आइए सुनते हैं। आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है
अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए, तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा महिलाएं आगे आई हैं, सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। यानी ये एक नया क्षेत्र और विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 वर्षों में 52 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए। आप नंबर देखिए, 52 करोड़ खाते। अब इन 52 करोड़ खातों में हुआ क्या कि 33 जो लाख करोड़ रुपए हैं उनका लोन वितरित किया गया। और इसमें देश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार की इस योजना ने बहुत अहम भूमिका निभाई और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिला। इस योजना की शुरुआत के बाद जो IMF है उसने इस योजना के प्रभावों का जिक्र किया, इसकी तारीफ की और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उससे जुड़ी पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर करेंगे चर्चा आगे। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना की शुरुआत की। इस योजना को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी यानी मुद्रा के तहत भारत सरकार की छोटी इकाइयों के विकास और फंडिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए शुरू किया गया था। पिछले 10 वर्षों में PMMY के तहत कुल 52 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिनमें से 78% खाते शिशु श्रेणी, 20% खाते किशोर श्रेणी और 2% खाते तरुण और तरुण प्लस श्रेणी के हैं। दिलचस्प बात यह है कि शिशु खातों की कुल हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2016 में 93% थी, जो वित्त वर्ष 2025 में घटकर 51.7% रह गई। वहीं किशोर खातों की हिस्सेदारी 2016 में 5.9% थी, जो बढ़कर 2025 में 44.7% हो गई है। ये साफ संकेत है कि कई शिशु खाते अब परिपक्व होकर ज्यादा ऋण सीमा वाले किशोर खातों में बदल चुके हैं, यानी MSME इकाइयों का आकार अब बड़ा हो रहा है। PM मुद्रा योजना का करीब 70% हिस्सा महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया है। इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिला है और कई राज्यों में महिला उद्यमों की स्थिति मजबूत हुई है। महिला लाभार्थियों की संख्या के लिहाज से बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सबसे आगे हैं, जबकि कुल महिला भागीदारी के प्रतिशत के आधार पर महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। वहीं योजना के लाभार्थियों में 50% हिस्सा SC, ST और OBC वर्ग से है, जो ये दिखाता है कि हाशिए पर पड़े समूहों को भी PM मुद्रा योजना के जरिए मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है। 7 करोड़ से अधिक साथी पहली बार स्वरोजगार से जुड़े हैं और खुद जुड़े इतना ही नहीं है, किसी ने 1 को, किसी ने 2 को, किसी को 3 को अपने यहाँ रोजगार दिया है। वो जॉब सीकर नहीं, वो जॉब क्रिएटर बना है। उद्यमशीलता को हर भारतीय के लिए सहज बनाने में मुद्रा योजना की बहुत बड़ी भूमिका है। बिना गारंटी के बैंक लोन की इस योजना ने महिला उद्यमियों, मेरे दलित, पिछड़े, आदिवासी उद्यमियों का एक बहुत बड़ा वर्ग देश में तैयार किया है और नए नए क्षेत्रों में किया है, दूर सुदूर गांवों में किया है। PM मुद्रा योजना ने अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायों को औपचारिक रूप देकर लाभार्थियों की बेहतर सामाजिक स्थिति और आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है, देश के कर आधार का विस्तार किया है और देश के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और मुद्रा योजना के 10 साल पूरा होने पर बेहद ही खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद नारायण गोयल साहब चीफ जनरल मैनेजर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है। SBI के मुख्य महाप्रबंधक के तौर पर जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। पहला सवाल यही, SBI ने भी इस मुद्रा योजना की बहुत तारीफ की है और कहीं ना कहीं ये मुद्रा योजना अपने आप में कई देशों के लिए उदाहरण स्वरूप एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल के रूप में है। सवाल मेरा यहाँ पर यह है, वित्तीय समावेशन के लिहाज से और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं आने वाले और 10 सालों में भी?
धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी और सफलतम योजनाओं में से एक है और पूरे विश्व के लिए आंख खोलने वाली है कि भारत देश में इतनी सफल स्कीम भी चल सकती है जिसमें सभी बैंकों का योगदान रहा है। और जैसा आप अभी रिपोर्ट में बताया कि 70% लगभग 70% महिला उद्यमी इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक महिला अगर विकसित होती है तो पूरा परिवार विकसित होता है, पूरे परिवार को रोजी रोटी मिलती है। और मैंने देखा है बैंक लेवल पे भी हमने देखा है कि महिलाएं आगे बढ़ कर आ रही हैं। और अगर हम एक बात करें एसएचजी महिलाओं का एक बहुत अच्छा अनुभव बैंकों का रहा है। उसी दृष्टि से आने वाले 10 सालों में मैं मानता हूं कि ये स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है और उस सपने के जो 4 पिलर हैं युवा, गरीब, महिलाओं, किसान, यह योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती प्रदान करेगी और एक बहुत बड़ा योगदान करेगी 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित बनाने के लिए। बिल्कुल गोयल साहब, और सामाजिक समरसता का एक ऐसा अध्याय लिखा है भारत ने जिससे सदियों तक का इतिहास याद रखेगा। इसी पर आगे करेंगे चर्चा कि किस तरह से क्रेडिट को आगे ले जाने में इस योजना ने कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है, आप जुड़ रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। $10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और हम मुद्रा योजना पर चर्चा कर रहे हैं। गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गोयल साहब, क्योंकि आप जब ऋण लेते हैं और उसकी वापसी जो है आप तमाम उन मापदंडों के साथ बैंक को करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। और मैंने लगातार जो रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें साफ तौर पर जिसने भी मुद्रा लोन लिया इस क्रेडिट वर्दिनेस को उसने मेंटेन करके रखा। ये मेंटेनेंस इस योजना को यहाँ तक ले जाने में कितनी सफल साबित हुई है? मैं इसके बारे में बताता हूं कि वैसे तो जो स्कोर कार्ड है, सिविल स्कोर कार्ड इस योजना के लिए मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ हम सिविल स्कोर कार्ड में ये चेक करते हैं कि उसका बोरोवर का, एप्लीकेंट का कोई डिफॉल्ट तो नहीं है जी। बाकी स्कोर में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोन देने के लिए सर्वप्रथम उसकी योग्यता, उसके अनुभव और जिस कार्य के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए लोन लिया जा रहा है, ऋण लिया जा रहा है, वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये मुख्यतया देखा जाता है लोन देने के लिए। और मेरा ये मानना है कि जैसा हमें अभी रिपोर्ट में बताया गया कि जब 2016 में योजना शुरू की गई थी तब 83% शिशु का कंट्रीब्यूशन था, योगदान था, जो अब घटकर 2025 में घटकर 51% हो गया है। और किशोर जिसका मात्र 5.9% था वो बढ़कर 44.7% हो गया। ये अपने आप में दर्शाता है कि उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है जो हमारे। तो गोयल साहब, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जरूरी नहीं है कि हर रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ी आवाज हो, लेकिन कई बार आपकी जो खामोशी है वो भी एक नई ऐसी क्रांति को जन्म देती है जो आने वाले कई सालों में जिस आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम आगे चल रहे हैं उसके सर्वांगीण विकास के लिए रास्ता प्रशस्त करेगी। यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी आप देखिए कि ये एक छोटा सा फिगर अपने आप में एक इंडिकेशन है कि हमारे उद्यमी किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह गत वर्ष के बजट में तरुण से तरुण प्लस स्कीम को लाया गया जिसमें 10 लाख से 20 लाख की योजना को दिया गया है, आने वाले समय में हो सकता है ये 20 लाख से 50 लाख हो जाएं। और अभी हमारे कुछ ऐसे लाभार्थी भी होंगे जो ऑलरेडी 1 करोड़ और 2 करोड़ तक के लोन तक पहुंच चुके होंगे। तो ऑब्वियस ये तो स्वाभाविक तौर पे स्पष्ट है कि इससे जो 52 करोड़ प्लस हमने लोन वितरित किए हैं सभी बैंकों ने मिला के, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ने,
वो आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे। और बैंकों के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही उत्तम स्कीम है, जहाँ पर बैंकों को भी फायदा हो रहा है, देश को भी फायदा हो रहा है, ऋणी और को भी फायदा हो रहा है, और देश की प्रगति में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में भी है, आने वाले समय में भी होगा। और जी, स्वाभाविक रूप से विकसित भारत और उन्नत भारत की तरफ देश तेजी से बढ़ेगा। बहुत संक्षिप्त में आपसे आखिरी सवाल है कि जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि लोन्स में, जिसको आपकी भाषा में CAGR कहते हैं, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रेट इंटरेस्ट है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। और महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में स्टार्टअप्स खोले, चाहे हम मत्स्य पालन की बात करें, हम बात करते हैं पशुपालन को लेकर, हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर को लेकर। तो ये एक कंबाइंड इकोसिस्टम किस तरफ सकारात्मक इशारा करता हुआ गोयल साहब? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की लखपति दीदी की हम बात करें तो वो बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। 3 करोड़ का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, तो वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का। और इसमें भी हम देख रहे हैं कि सबसे कम मतलब रीपेमेंट की अगर बात करें तो सबसे अच्छा रीपेमेंट महिलाओं की तरफ से आ रहा है, और बैंक भी आगे बढ़ चढ़ कर महिलाओं को ऋण वितरण कर रहा है। तो आने वाले समय में ओबियसली बिल्कुल निश्चित है कि महिलाएं इस देश का कर्णधार होंगी और इस देश को एक नई दिशा की तरफ लेके जाएगी। बैंक उनका स्वागत करता है। और बिल्कुल, अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं और मुद्रा लोन आपने लिया है तो बैंक आपका स्वागत करें। ये बहुत बड़ा टेक अवे रहेगा जो गोयल साहब ने इस शो के मंच पर कहा। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए। तो मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हैं और जॉब सीकर्स ना बनकर हम जॉब क्रिएटर्स की तरफ लगातार बढ़ते हुए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हैं और सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की ई-मार्केट प्लेटफॉर्म यानी जेम पर आप अपनी सेवाएं या उत्पाद जो आपकी कंपनी से जुड़े हुए हैं वो बिना किसी परेशानी के सूचीबद्ध या फिर रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या है जेम स्टार्टअप रनवे योजना और इसका फायदा क्या है, देखिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये खास रिपोर्ट। जेम अपने आप में स्टार्टअप इकोसिस्टम का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या कुछ शोकेस किया गया है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। हमारे साथ एडिशनल CEO जेम खुद इस वक्त मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्टअप्स के लिए अभी जेम क्या कुछ ऑफर करता है, जेम की खुद की कहानी कैसे स्टार्टअप्स को मदद कर रही है, वो थोड़ा सा समझाएं। देखिए, एक हिसाब से कहा जाए तो हम खुद ही एक स्टार्टअप है। 2016 में भारत सरकार ने हमको नामित किया, हमको इंसेप्ट किया और तब हम 422 करोड़ रुपये का बिजनेस कर रहे थे। आज हम 5,40,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो हम एक अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है स्टार्टअप का, और हम चाहते हैं कि यही एक्सपीरियंस बाकी स्टार्टअप्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अनुभव करें। अभी तक 30,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हमसे जुड़ चुके हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस की तो उन्होंने लगभग 38,500 करोड़ का बिज़नेस मिला है स्टार्टअप्स को ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन हमारे GMV में बढ़े। आज की तारीख में एवरेज 2.88% का है। हम चाहते हैं कि वो आगे चल के हो सकता है 5% का कंट्रीब्यूशन करे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में 10% भी हो सकता है। फाइनली ये जो स्टार्टअप्स के लिए आपने एक नया रनवे बनाया है वो क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है और उसका क्या कुछ फ़ायदा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली स्टार्टअप रनवे की कल्पना हमने 2019 में कार्यान्वित की थी। इसका आश्रय या आइडिया ये थी कि जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है जो नॉर्मली कैटेगरी बेस्ड प्रोक्योरमेंट में नहीं आ सकते, उनके लिए हमने क्या किया है कि 14 ऐसे सेगमेंट्स बनाए हैं जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, जो इंटरनेशनली सबको पता है कि जैसे मेड टेक हो गया या क्लीन टेक हो गया, एडू टेक हो गया, ऐसे विशिष्ट जो सेक्टर्स है उनको हमने अलग से एक लिस्टिंग के लिए
उसमें काम करने वाले तमाम स्टार्टअप्स को लिस्टिंग करने के लिए एक खाका बनाया हुआ है कि मान लीजिए अगर आप कोई फिनटेक प्रोडक्ट है आपका, तो आप उस फिनटेक से संदर्भित जो सेगमेंट है उसमें आप आसानी से विदाउट मच टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसमें आ सकते हैं और अपना प्रोडक्ट जेम पे अलग स्टोर फ्रंट हमने वोकल फॉर लोकल स्टोर फ्रंट किया हुआ है, उसके माध्यम से आप गवर्नमेंट बायर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आप स्टार्टअप हैं तो खुद आप गवर्नमेंट के इस सबसे बड़े ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर अपने आप को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और वक्त तो चला है आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अन्य खबरें आप देख सकते हैं हमारे इस खास बिजनेस टैब में। बाकी खबरों और अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। नमस्कार। वित्त मंत्रालय ने बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा करने और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जनधन योजना और मुद्रा योजना सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए 17 अप्रैल को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता वित्तीय सेवा सचिव M नागराजू करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट के अधिग्रहण के साथ साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों पर उनके इंस्टॉलेशन और संबंधित उपकरणों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2,385 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल विश्वविद्यालय में विनोद धाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेमीकंडक्टर एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्घाटन हुआ। इस दौरान केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में तेजी के साथ ग्रोथ हुई है। इस इंडस्ट्री का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में डेटा पहुंच, उपयोगकर्ता अनुभव और उन्नत तकनीक के एकीकरण को बढ़ाने के लिए एक नया माइक्रो डेटा मंच पेश किया है। नया मंच राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और आर्थिक जानकारी से एकत्रित व्यापक सांख्यिकी आंकड़ों के लिए एक केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। सेबी ने नियमों के उल्लंघन के मामले में रिलायंस सिक्योरिटीज पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये रकम कंपनी को 45 दिनों में भरनी होगी। सेबी ने वर्ष 2022 से 2023 के बीच रिलायंस की जांच की थी। इसमें नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने श्रीलंका में कोलंबो बंदरगाह पर स्थित कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल में परिचालन शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में $800 मिलियन का निवेश किया गया है। एप्पल ने वित्त वर्ष 2025 में भारत से 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन का निर्यात किया है। पिछले साल की तुलना में ये आंकड़ा न केवल 76% ज्यादा है, बल्कि ये उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत कंपनी के तय लक्ष्य का दोगुना भी है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। ये खर्चा पेट्रोलियम कंपनियां उठाएंगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्पाद शुल्क को कच्चे तेल की घटी कीमतों से एडजस्ट किया जाएगा। अगर आगे भी कच्चे तेल के दाम घटे रहे तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आ सकती है। LPG सिलेंडर की कीमतों में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उज्ज्वला योजना और गैर उज्ज्वला योजना लाभार्थी दोनों की कीमत में 50 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा होती है, उसके बाद कीमतें फिर से तय की जाएंगी। NCLT ने IDBI बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ दिवाला कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था। NCLT की 2 सदस्यीय पीठ ने NCLT की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसने दिवाला कार्यवाही शुरू करने की याचिका को खारिज कर दिया था।